ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य का चतुर्थ आण्विक, जिसमें कि 9 धातु लोप आर्ध धातु के इस सूत्र का प्रसंग चल रहा है, उसमें रकीज संप्रसारणम, यदि आर्ध धातुक प्रत्यय को निमित्त मानकर हुए धातु लोप में इलक्षण गुण वृद्धि का निषेध मानते हैं तो जीर्दानु में गुण का निषेध नहीं प्राप्त होता, क्योंकि यहाँ भी लोपो व्योर बल से हुआ वकार का लोप आर्ध धातुक प्रत्यय को निमित्त मानकर नहीं हुआ है, केवल बल वर्ण को निमित्त मानकर माना है। अब आगे ग्रंथकार कहते हैं कि रकीज संप्रसारणम नैतद जीवे रूपम रक एतज्य संप्रसारणम भवति यावता चेदानीम रक जीवेरप सिद्धम भवति कथम उपवर्हणम बृहे प्रकृत्यंतरम कथं ज्ञायते बृहे प्रकृत्यंतरम इति। अब रकीज संप्रसारणम में से जीर्दानु को जीव धातु से नहीं बनाएंगे, यह जीव धातु का रूप नहीं मानेंगे, बल्कि ज्या धातु से रक प्रत्यय करके ग्रहिजा संप्रसारणम से संप्रसारण और हलस से दीर्घ होकर जीरह बन जाएगा। उसका दानु शब्द से बहुब्री समास करेंगे तो पूर्व पद प्रकृत स्वर होकर जीर अदानु इस प्रकार अवग्रह होगा, और रेफ का आकार प्रत्यय के आद्युदात्त होने से उदात्त होगा, जो कि इष्ट है। सब पद पाठकारों ने यही माना है कि रदानु प्रत्यय मानने में स्वर सिद्ध होने पर भी अवग्रह नहीं बनता, इसलिए रदानु प्रत्यय नहीं मानेंगे। रक प्रत्यय मानने पर न केवल ज्या से बल्कि जीव धातु से भी जीरह बन सकेगा। अब लोपो व्योर बल से जीव के बकार का लोप होकर जीरह की सिद्धि आसान ही है। जीव से बनाने में रक प्रत्यय के कित होने से किंगित च से ही गुण निषेध सिद्ध हो जाएगा। अब यह जो कथम उपबर्हनम कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ ल्युट प्रत्यय आर्ध धातु को निमित्त मानकर ब्रिंग धातु के नकार का लोप हुआ है, तो इग लक्षण लघुपद गुण का 9 धातु लोप सूत्र से निषेध प्राप्त होता है। तो बृहे प्रकृत्यंतरम कथं ज्ञायते बृहे प्रकृत्यंतरम इति। अचिति ही लोप उच्यते अनजादावपि दृश्यते निपृश्यते अनितीति चोच्यते इरादावपि दृश्यते निवर्हिता निवर्हितुम इति। अब उपबर्हनम में ब्रिंग धातु न मानकर ब्रीह धातु मानेंगे, क्योंकि ब्रीह वृद्धो इस प्रकार धातु पाठ में ब्रीह धातु पृथक पढ़ा गया है, उससे ल्युट प्रत्यय करके उपबर्हनम बन जाएगा। नकार लोप का झगड़ा ही न रहेगा। ब्रिंहे रच नीति इस वार्तिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहता है कथं ज्ञायते बृहि प्रकृत्यंतरम इति, कैसे जाने कि ब्रिंग से पृथक ब्रीह धातु भी है।
कहता है अचित ही लोप उच्यते अनजादावपि दृश्यते निपृश्यते अनिटीति चोच्यते इडादावपि दृश्यते निवर्हिता निवर्हितुमिति। अब ग्रंथकार कहते हैं कि ब्रिंहे रच नीट इस वार्तिक से, ब्रिंहे रच नीट इस वार्तिक से अजादि प्रत्यय परे रहते लोप कहा है, किंतु अजादि परे न होने पर भी नकार का लोप दिखता है। जैसे निवृश्यते, निवृश्यते यहाँ अजादि भिन्न, यहाँ अजादि भिन्न यक प्रत्यय परे होने पर नकार नहीं दिखता। इस इडादि भिन्न प्रत्यय परे रहते लोप कहा है, किंतु इडादि प्रत्यय परे रहने पर भी नकार लोप दिखता है। जैसे निवर्हिता, निवर्हितुम, यहाँ इडादि परे रहते नकार नहीं दिखता है। अब अजादावपि न दृश्यते बृंहयति बृंहकः तस्मान्नार्थ परिगणने। कहता है अजादि परे रहते भी लोप नहीं दिखता। जैसे बृंहयति, बृंह नीच, बृंहकः, बृंह रवुल, बृंह धातु से नीच प्रत्यय, बृंहयति, बृंहकः में बृंह धातु से रवुल प्रत्यय। इससे सिद्ध होता है कि ब्रीह बृंह दो धातु पृथक पृथक हैं, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। जहाँ नकार नहीं सुनाई देता वहाँ ब्रीह धातु मानी जाएगी, तो उपबर्हनम यह ब्रीह धातु से ही बन जाएगा। इसीलिए परिगणन की कोई आवश्यकता नहीं, जो कि यंग यक क्यब लोप इस परिगणन के व्यावर्त थे वे सब अन्यथा सिद्ध कर दिए गए। यदि परिगणनं न क्रियते भेद्यते छेद्यते अत्रापि प्राप्नोति नैष दोषः। धातुलोप इति नैवं विज्ञायते धातुर्लोपो धातुलोपो धातुलोपे इति कथं तर्हि। धातुर्लोपो यस्मिन् तदिदं धातुलोपं धातुलोपेति तस्माद् इगलक्षणा वृद्धिः। यदि तर्हि इगलक्षणयोर् गुणवृद्धयोः प्रच्छेदः पापचकः पापठकः मगधकः दृखदकः अत्र न प्राप्नोति। अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् अकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्भावात् गुणवृद्धिः न भविष्यत् अनारंभो वा पुनरस्य योगस्य न्याज्यः अनारंभो वा। यदि परिगणनं न क्रियते भेद्यते छेद्यते अत्रापि प्राप्नोति। यदि परिगणन नहीं करते तो भेद्यते छेद्यते यहाँ पर भी लघुपद गुण का निषेध इस सूत्र से प्राप्त होता है, क्योंकि भेद नीच यक। तो इस अवस्था में यक प्रत्यय आर्ध धातु को मानकर निर्णीति से धातु के अवयव नी का लोप हुआ है और नीच प्रत्यय को मानकर लघुपद गुण हुआ है। नैष दोषः धातुलोपे नैवं विज्ञायते धातुर्लोपो धातुलोपे इति कथं तर्हि धातुर्लोपो यस्मिन् तदिदं धातुलोपं धातुलोपे इति तस्मात् इगलक्षणा वृद्धेः। कहता है इस प्रकार यह कोई दोष नहीं है। धातुलोप शब्द में धातुर्लोपः धातुलोपः इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं माना जाता, बल्कि धातुर्लोपो यस्मिन् तदिदं धातुलोपम इस प्रकार बहुब्रीहि समास माना जाता है। उससे लोप और गुण वृद्धि दोनों के एक ही आर्ध धातुक प्रत्यय निमित्त होने पर गुण वृद्धि का निषेध होगा। भेद्यते में लोप तो यक को मानकर हुआ है और लघुपद गुण नीच को प्राप्त हुआ है। दोनों का एक आर्ध धातुक प्रत्यय निमित्त नहीं है, भिन्न भिन्न है, इसीलिए यहाँ गुण का निषेध नहीं होगा। कहता है यदि तर्हि
इगलक्षणयोर गुणवृद्धयो प्रच्छेदः पापचकः पापठकः मगधकः दृखदकः अत्र न प्राप्नोति। इस प्रकार एक ही आर्धातु को निमित्त मानकर जहां धातु के अवयव का लोप और इगलक्षण गुणवृद्धि प्रत्यय हो, वहीं यह सूत्र गुणवृद्धि का निषेध करता है, अन्यत्र नहीं। यह स्थित हो गया। तस्मात् इगलक्षणा वृद्धि कहते हुए भाष्यकार ने इगलक्षण गुणवृद्धि का ही यह सूत्र निषेध कर इस बात को स्पष्ट पुष्ट कर दिया गया। यदि एक ही आर्धातुक प्रत्यय को निमित्त मानकर जहां धातु के अवयव का लोप और इगलक्षण गुण वृद्धि प्राप्त हो, वहीं यह सूत्र गुण वृद्धि का निषेध करता है, तो पापच का यहाँ पापच शब्द से णमुल प्रत्यय, पापठ कह पापठ से णमुल प्रत्यय, मगध कह मगध से णमुल प्रत्यय, त्रिखद कह दृखद से णमुल प्रत्यय। यहाँ इगलक्षण गुण वृद्धि न होने से उपदा वृद्धि का निषेध नहीं प्राप्त होता। उक्त स्थलों में एक ही णमुल प्रत्यय आर्धातु को निमित्त मानकर धातु के अवयव यंग और यक के अकार यकार का अतोलोप यस्य हल से लोप हुआ है, उसी णमुल को निमित्त मानकर उपधा वृद्धि प्राप्त होता है। अब अलोपस्य स्थानिवत्वात् अकार लोपी कृते तस्य स्थानिवद् भावात् गुण वृद्धि न भविष्यतः। अनारंभो वा पुनरस्त योगस्य न्याज्य अनारंभो वा कथं वेविदिता मरीमृजिकः कुकुभिता मगधकः समिधिता इति। अत्र अपि अकार लोपी कृते तस्य स्थानिवद् भावात् गुण वृद्धि न भविष्यतः। यत्र तर्हि स्थानिवद् भावो नास्ति तदर्थम् अयं योगो वक्तव्यः। क्वच स्थानिवद् भावो नास्ति यत्र हलचोड़ादेशः लोलुवः पोपुवः मरीमृजः सरीसृप इति। अब पापचक आदि में अकार लोप के स्थानिवत होने से उपता वृद्धि नहीं होगी। अचप परस्मिन पूर्वविधो सूत्र से परणबुल प्रत्यय को निमित्त मानकर अतो लोप से हुआ यंग के आकार का लोप पूर्वविधि करने से स्थानिवत हो जाएगा, तो धातुस्थ आकार के उपधा में न रहने से वृद्धि न होगी। इस सूत्र का आरंभ न करना भी ठीक है, अनारंभ होगा, अर्थात यदि यह सूत्र न बनाया जाए तो भी कोई हानि नहीं, इसके सब प्रयोजन अन्यथा सिद्ध हो जाते हैं। इस सूत्र के अभाव में बेविधिता मरीमृजकः कुकुभिता मगधकः समिधिता ये कैसे बनेंगे? इन सब में भी यंग यक क्यच के आकार का लोप अचप परस्मिन सूत्र से स्थानीवत भाव मांग लेंगे तो गुण वृद्धि न हो। जहाँ स्थानीवत भाव नहीं हो सकता वहाँ गुण वृद्धि रोकने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता है। जहाँ स्थानीवत भाव नहीं हो सकता वहाँ गुण वृद्धि रोकने के लिए सूत्र की आवश्यकता है। स्थानीवत भाव कहाँ नहीं हो सकता? जहाँ हल और अच दोनों के स्थान में आदेश हुआ, जैसे लोलुवा, लोलुई शब्द से अच प्रत्यय, पोपुवा पोपुई शब्द से अच प्रत्यय, मरीमृजा मरीमृज शब्द से अच प्रत्यय, सरीसृप सरीसृप से अच प्रत्यय। यहाँ लोलुई आदि यंगंत धातुओं में यंगोच च सूत्र से यंग का लुक होता है, वह हल और अच दोनों के स्थान में आदेश है। अतः अचः परस्मिन पूर्व विधो सूत्र से स्थानीवाद भाव नहीं हो सकता,
क्योंकि अचः परस्मिन सूत्र तो केवल अच के स्थान में हुए आदेश को ही स्थानीवत करता है, इसीलिए लोलुवः आदि में गुण वृद्धि रोकने के लिए नौ धातुलोप आठ धातु के सूत्र की आवश्यकता है। अत्रापि अकार लोप्य कृते तस्य स्थानीवत भावात् गुण वृद्धि न भविष्यतः लुक कृते न प्राप्नुत। यहाँ भी यंग के आकार का, यहाँ भी यंग के आकार का लोप अतोलोप से करके अवशिष्ट य का यंगोचिच से लुक कर देंगे। उसमें आकार लोप को अचः परस्मिन से स्थानीवत होने से गुण वृद्धि न होंगे। कहता है नित्यो हम यह इदमी है संप्रधार्यम लुक क्रियताम अल्लोपोवेद किमत्र कर्तव्यम परत्वाद अल्लोप। कहता है जो पहले जंगोचिचो से सूत्र से यंग का लुक होने पर अतो लोप से आकार लोप प्राप्त ही नहीं तो कैसा स्थानीवत भाव और उससे गुण वृद्धि का प्रतिषेध। यहाँ पर यह विचार करना चाहिए कि पहले जंगोचिचो सूत्र से यंग का लुक करें या अतो लोप से आकार का लोप क्या करना चाहिए। तो जंगोचिचो की अपेक्षा अतो लोप सूत्र के पर होने से विप्रत सेधे परं कार्यम के नियम से पहले आकार का लोप करना चाहिए। कहता है लुक तो नित्य है, आकार का लोप करने पर भी प्राप्त होता है और न करने पर भी। लुगपि नित्यः कथम अन्यस्य कृते लोपो प्राप्नुत अन्यस्याकृते शब्दान्तरस्य च प्राप्नुमन विधिरनित्यो भवति। कहता है लुक तो नित्य है, आकार का लोप करने पर भी प्राप्त होता है और न करने पर भी। तो लुक अनित्य भी है क्योंकि अतो लोप के लगने पर केवल य को प्राप्त होता है और उसके न लगने पर पूरे य शब्द को प्राप्त होता है। यह नियम है कि जो विधि शब्दांतर को प्राप्त होता है अर्थात पहले किसी और शब्द को और बाद में किसी और शब्द को अनित्य होती है। इस प्रकार शब्दांतर को प्राप्त होने वाला लुक अनित्य ठहरता है। अब कहता है अब अनवकाशस्तर्हि लुक सावकाशो लुक को अवकाश अवशिष्ट। अच्छा तो लुक अनवकाश है अर्थात अतो लोप के लगने पर लुक को लगने का कहीं अवकाश नहीं है। सावकाशो लुक सावकाश है, लोप के लगने पर भी लुक को अवकाश है। को अवकाश क्या अवकाश है। तो अवशिष्ट अथापि कथंचित अनवकाशो लुक स्यादेवमपि न दोषः अल्लोपे जोग विभागः करिष्यति अतो लोपः ततो जस्य च लोपो भवति अत इत्येव किमर्थमिदं लुकं वक्ष्येत् तद्वादनार्थं ततो हलुत्रस्य जस्य च लोपो भवति। कहता है बाकी बचा यो शब्द लुक का अवकाश है। आकार लोप होने पर शेष यो का लुक हो सकता है। यदि किसी प्रकार लुक को अनवकाश मान भी ले तो भी दोष नहीं क्योंकि आकार के लोप करने जोग विभाग आकार लोप के करने में जोग विभाग कर लिया जाएगा जैसे कि अतो लोप यो तो है ही। इसके बाद यस्य हलः उसके बाद यस्य हलः इस सूत्र का जोग विभाग करके यस्य और हलः ये दो सूत्र बना देंगे। यस्य सूत्र में अतः की अनुवृत्ति लाएंगे तो अर्थ होगा यकार के आकार का लोप होता है आर्ध धातुक में। आगे हलः इस सूत्र में यश की अनुवृत्ति रहेगी। यश यह नया बनाया हुआ सूत्र किस लिए होगा, इसलिए कि जंगोच चौ से जो सीधा य शब्द का लुक प्राप्त होता है उसे बाध ले।
इस प्रकार विशेष यत्न करके लोलुबः आदि में भी आकार लोप ही करेंगे और उसे स्थानीवत मानकर गुण वृद्धि रोक लेंगे। इस सूत्र की आवश्यकता नहीं। कहता है जो यह तर्हि परत्वात् जो विभागात् वा लोपो लुकं बाधते कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदं नोनुयतेर्नोनाव समानाश्रयो लुक लोपेन बाध्यते कस् समानाश्रयः यः प्रत्याश्रयः अत्र च प्रागेव प्रत्ययोर्पत्तिर्लुक् भवति कथं स्यदः प्रसृतः हिमस्रथः जीर्दानु निकुचितः इति। अब है जो यो तो कृष्णो नेनाय वृषभो जदीदम, इस ऋग्वेदीय मंत्र के नोनाव इस यंगंत्र नोनूय धातु के तिङंत प्रयोग में भी आकार का लोप होने पर आकार का लोप पर होने से या जोग विभाग के सामर्थ्य से जंगोची च से प्राप्त लुक को बाद लेंगे और उसके स्थानीवत होने से अचूर्णित से वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अब कहता है जो समानाश्रयो लुक लोपेन बाध्यते कस समानाश्रय, समानाश्रय अर्थात समान निमित्त वाला लोप लुक का बाधक होगा। लोलुबा आदि में अच प्रत्यय दोनों का समान निमित्त है। नोनाब में तो लिट प्रत्यय की उत्पत्ति से पूर्व ही यंगोची च से यंग का लुक हो जाता है। उस सूत्र में चकार ग्रहण का प्रयोजन नहीं है। उस सूत्र में चकार ग्रहण का प्रयोजन यही है कि बिना निमित्त के भी सर्वप्रथम यंग का लुक हो जाए। अत्र च कथं स्यदः प्रसृतः हिमस्रथः जीर्दानु निकुचितः इत्यादि। इस सूत्र के अभाव में स्यदः प्रसृतः आदि कैसे बनेंगे? स्यदः प्रसृतः जीर्दानु आदि से सब प्रयोगों के विषय में पहले कह दिया गया है। क्या अब क्या निकुचितः के विषय में भी समाधान कहा गया है। निपातनात् स्यदादिषु प्रत्याश्रयत्वाद अन्यत्र सिद्धम रकिज्य संप्रसारणम इत्यादि। निकुचितः के विषय में भी समाधान कहा गया है। क्या सन्निपात लक्षणों विधिनिमित्तम तद्विघातस्य, इस परिभाषा से निकुचितः में दोष नहीं होगा। सन्निपात परिभाषा का अर्थ है जो दो के परस्पर सन्निपात संबंध से कार्य होता है। उन दोनों के संबंध को नष्ट करने वाली विधि का हेतु नहीं बन सकता। जो जिससे बने वह उसी का विघात नहीं कर सकता। निकुचितः में निकुंच धातु से इट का आगम करके एक प्रत्यय में जिस सेट एक प्रत्यय के कित्व के कारण कुंच धातु के नकार का अनिर्दांग हलुप्ताया से लोप होकर वह उदुपद बना है। उदुपद अर्थात ह्रस्व उकार उपधा वाला होकर वह कुछ धात उदुपधात भावादि कर्मणों सूत्र के द्वारा एक प्रत्यय के कित्व संबंध को नष्ट करने से हेतु नहीं बनेगा। अर्थात एक प्रत्यय में कित्व का निषेध न होकर कित्व ही रहेगा तो किंगित च सूत्र से लघुपद गुण का अभाव स्वतः सिद्ध हो जाएगा। इसलिए नो धातुलोप सूत्र आर्धातु के सूत्र द्वारा गुण निषेध करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सब प्रयोजनों को अन्यथा सिद्ध के भाष्यकार तथा वार्तिककार ने नो धातुलोप आर्धातु के सूत्र का खंडन कर दिया है। अंत में प्रदीपकार कैयट लिखते हैं कि यदि सर्वत्र जंगंत में जंगोच च से यंग का लुक न मानकर यस्य इस सूत्र से यंग के आकार का लोप कर उसे स्थानीवत भाव मानेंगे तो जंगम से अच
जंगम जो अच यहाँ यंगंत जंगम में धातु से अवयव यंग के आकार लोप को स्थानीवत मानने से गम हन जन खन धसांग लोप किंगति नंग सूत्र से गम की उपधा का लोप प्राप्त होता है। इस शंका का समाधान भी वे साथ ही करते थे कि स्थानीवत होकर अंग पर हो जाएगा तो अंग अनंग यह निषेध होकर उपधा लोप न होगा। अब आगे सूत्र है, अगला सूत्र है किंगिति च। अब किंगिति च में की तन माने किंगिति च सूत्र जो है उसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार तन्निमित्तक ग्रहण के प्रयोजन बताकर उसका खंडन किया है। दूसरा, इग लक्षण गुणवृद्धि का निषेध मानते हुए लैगवायन कामयते में वृद्धि निषेध का अभाव सिद्ध किया है। तीसरा, अचिनवम असुनवम आदि में स्थानीयवत भाव से प्राप्त लंग लकार का कित्व मानकर उसके परे रहते नित्कार या यासुट के निद्वचन से निराकरण किया है। ये तीन किंगिति च में कही गई है। अब है जो किंगिति च, किंगित प्रतिषेधे तन्निमित्तक ग्रहणम, किंगित प्रतिषेधे तन्निमित्तक ग्रहणम कर्तव्यम, किंग निमित्ते जे गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते न भवति इति वक्तव्यम। अब व्याख्याकार कहते हैं कि किंगित च सूत्र से गुण वृद्धि का निषेध करने में तन्निमित्तक ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उस कित गित नित्य प्रत्यय को निमित्त मानकर जो इग लक्षण गुण और वृद्धि प्राप्त हो उसका निषेध होता है, ऐसा कहना चाहिए। अन्यथा किंगिति यह सप्तमी पर सप्तमी या सत सप्तमी भी संभव है। किंगित परतः किंगिति सतिवा पर सप्तमी मानने पर अर्थ होगा गित गित नित प्रत्यय परे रहते जो इग लक्षण गुण वृद्धि प्राप्त हो वे न होवे, और सत सप्तमी मानने पर अर्थ होगा गित गित नित की विद्यमानता में जो इग लक्षण गुण वृद्धि प्राप्त हैं वो न होवे। निमित्तक ग्रहण करने पर यह निमित्त सप्तमी बन जाएगी तो अर्थ होगा कित गित नित को निमित्त मानकर जो इग लक्षण गुण वृद्धि प्राप्त हो वे ना होवे। होता है किंग प्रयोजनम, निमित्तक ग्रहण का क्या प्रयोजन होगा। तो उपधा रूढ़वीतीत्यर्थम उपधार्थम रूढ़वीतीत्यर्थम च उपधार्थं तावत् भिन्नः भिन्नवान् इति किं पुनः कारणं न सिद्धयति किंगतीत्युच्यते तेन यत्र किंगत्यम अंतरो गुणो भाव्यस्ति तत्रैव स्यात् चितम स्तुतम इह तु न स्यात् भिन्नः भिन्नवान् इति। कहता है, अब व्याख्याकार कहते हैं कि निमित्तक ग्रहण का क्या प्रयोजन होगा, यही कि उपधा में गुण का निषेध हो जाएगा और रोड़वीत रोरुई धातु से लट इट और तिप करने पर यहाँ यंग लुगंत रू धातु में गुण निषेध न होगा। उपधा में जैसे भिन्न भिन्नवान भिन्न धातु से एक प्रत्यय भिन्न अक्तवतु में भिन्न से जोड़ अक्तवतु, यहाँ भिद धातु की उपधा में लघु इकार है, उसके परे अक्तवतु प्रत्यय कित है, उनको निमित्त मानकर प्राप्त होने वाले पुगंत लघुपद से च इस सूत्र से लघुपद गुण का इस सूत्र से निषेध हो जाता है। क्या कारण है? जो उपधा में गुण निषेध नहीं होता, जब तक निमित्तक ग्रहण न करे तो किंगित या सप्तमी पर सप्तमी समझी जाएगी। उस अवस्था में तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इस परिभाषा बल से जहाँ कित गित नित प्रत्यय परे रहते अनंतर अर्थात व्यवधान रहित सीधा इक होगा, वहीं इस सूत्र से गुण का निषेध हो सकेगा। जैसे चितम
स्तुतम, यहाँ ची स्तु धातु के इकार उपधा से सीधा पड़े। एक तो प्रत्यय कित है, इसीलिए यहाँ ये सूत्र से गुण निषेध होगा। भिन्न भिन्नवान से भिद के दकार का व्यवधान होने से निषेध प्राप्त नहीं हो सकेगा। निमित्तक ग्रहण करने पर तो व्यवधान होने पर भी निषेध सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भिन्न भिन्नवान में एक्तवतु को निमित्त मानकर गुण प्राप्त होता है, वह व्यवधान में भी संभव है। ननु च जस्य गुण उच्यते तं किंगत परत्वेन विशेषी श्यामः पुगंत लघुपदस्य अंगस्य गुण उच्यते तच्चात्र ङित परम पुगंत लघुपदस्येति नैवं विज्ञायते पुगंतांगस्य लघुपदस्य चेति कथं तर्हि पुक्यन्तः पुगन्तः लघ्वी उपधा लघुपधा पुगन्तश्च लघुपधा च पुगंत लघुपदम पुगंत लघुपदस्येति अवश्यं चेति देवं विज्ञेयम् अंग विशेषणे सति प्रयुज्यते भिन्नति छिन्नति इति रूढ़वतीत्यर्थम त्रिधा बद्धो वृक्षो रूढ़वीति। अब व्याख्याकार कहते हैं कि पर सप्तमी मानने में भी दोष है, क्योंकि जिसको गुण कहा है उसका ही विशेषण कित ङित गित को मनाएंगे, अन्य को नहीं। जैसे पुगंत लघुपदस्य च सूत्र में लघुपधा वाले अंग को गुण कहा है, उपधा को नहीं, इसीलिए लघु उपधा वाले अंग से सीधे पड़े कित गित ङित होने चाहिए, ऐसा मानेंगे। और वे भिन्न भिन्नवान में हैं ही। विद यह लघु उपधा वाला अंग है, उसे सीधा कर पड़े। एक्तवतु प्रत्यय कित है, इसलिए